लेकिन फिर से मैं चाहता हूं कि एक बार अपनी आंखों को बंद करें। इसके बाद जो प्रभु की बात आप सुनने वाले हैं, इसके बाद जो आप सुनने वाले हैं, उस बात से, उस कलाम से आपकी जिंदगी ऐसे पलट जाएगी। आपकी जिंदगी यहीं बैठे बैठे पलट जाएगी। जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो आज यहीं पर होगा, यहीं पर। मैं चाहता हूं कि फिर से उस बात को याद करें, क्योंकि जब तक आप मुंह से नहीं बोलेंगे, जब तक आप खुदा को नहीं बताएंगे, जैसे एक माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा अपने दुख को मुझे बताए, अरे लोगों को बताता है, पड़ोसी को बताता है, पड़ोसी आकर मुझे बताते हैं, कहीं और से मुझे पता चलता है। बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे पति लोग इसी लड़ाई में जीवन बिताते हैं कि मेरी पत्नी, मेरा पति मुझे नहीं बताता, मुझे लोग आकर बताते हैं। आपके रिश्तों में और ज्यादा मधुरता आएगी, और ज्यादा मिठास आएगी अगर आप एक दूसरे से सच बोलेंगे और एक दूसरे को बताया करेंगे। और यही बात परमेश्वर भी चाहते हैं कि आज तक मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन मैं भी चाहता हूं अपने दुख की बात, अपने पाप, गंदी बात, अच्छी बात कोई भी हो, अरे मुंह खोल, अपने दिल की बात तू मुझे बता दे। मैं फिर से एक मौका दे रहा हूं। मैं नहीं, मेरा खुदा ने कहा मैं एक मौका तुझे देता हूं अपने दिल की बात, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं। मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरी भी इच्छा है अपनी टूटे हुए मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम, अरे तू मुझसे एक बार शेयर तो कर। अगर शेयर करेगा तभी मुझे पता चलेगा कि तू भी मुझे प्यार करता है। सिर्फ 1 मिनट के लिए शांत हो जाएं, पड़ोसी से बात मत करें, इधर उधर मत देखें। और खुदा के अभिषेक में बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अभी तो मैंने बात की है प्रभु से, फिर से बात नहीं। आप पुरानी बातें, नई बातें, कोई भी बोझ है, एक बार आप फिर से प्रभु के सामने वो बोझ को रखें, उस बात को रखें जिससे आप बाहर आना चाहते हैं, जिस चीज को आप अपने जीवन से निकालना चाहते हो, उस बात को याद करें और मुंह से बोल दें, परमेश्वर मैं आपके सामने इस बात को रखती हूं, लेकिन आज के बाद जो भी, प्लीज सबके हालेलुया। फिर से परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूं। मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं। तालियों के साथ धन्यवाद करें और सुने। अभी आपने अपने मुंह से कहा मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अभी आपने कहा कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो जवान बच्चों? अरे जवान बच्चों, जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हो? अरे जवान बच्चों, खाली धन कमाना नहीं, धन से बड़ा मान सम्मान, अरे कुछ करना चाहते हो? अरे धन कमाकर, मान सम्मान कमाकर अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हो? अरे जो आज तक नहीं हुआ वो अब करना चाहते हो? अपनी मम्मी को, अपने डैडी को खुशियां देना चाहते हो? अपने बच्चों को जो आज तक तुम घुमा कर नहीं लाए, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, वो सारी खुशियां जो आज तक आप सोचते आए हो उससे भी ज्यादा खुशियां देना चाहते हो? माता पिता जितने भी माता पिता हैं,
जिन्होंने अपनी सोच को बंद कर लिया, नहीं 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 नहीं, लगता है मैं गोलगप्पे ही खिला सकता हूं, मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर 2000 का खाना अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, मैं 100 रुपए के गोलगप्पे खिलाकर काम चला लूंगा, मैं बच्चों को घुमा कर लाऊंगी, मैं 100 रुपए में काम चला लूंगा, लेकिन 2000 या 3000 का खाना अपने बच्चों को मैं नहीं खिला सकती। अरे जिन्होंने अपनी सोच को अपनी कमाई के अनुसार, अपने धन के अनुसार बांध कर रखा है, आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं। मैं नहीं मेरा खुदा, मैं नहीं मेरा खुदा। जिन लोगों ने सोच लिया अरे मेरा वीजा, नहीं 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 नहीं, वीजा कहां से लगेगा, 10,000 रुपए मैं मुश्किल से कमाता हूं और 5 लोग खाने वाले हैं, मैं कहां से, और पहले ही 10 लाख का कर्जा मेरे ऊपर है, मैं अपने बच्चे को विदेश में कहां से भेजूंगा, मकान मेरे पास नहीं है, शरीर का पता नहीं है। जो लोग ऐसी सोच में, गरीब लोग हैं, कर्जे में है, परेशानी में है, अरे मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं। आज मेरा खुदा उनसे बात करना चाहता है। अरे क्या तू अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है? अरे तू अपने माता पिता को खुशियां देना चाहता है? अरे गोलगप्पे की जगह जो तेरे दिल में आए, जो तू दिल करे वो खिलाना चाहता है, और अपने परिवार में सदा के लिए, मेरे पीछे गए, सदा के लिए, सदा के लिए खुशियां और आनंद की बारिश करना चाहता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाहते हो? अरे जवान बच्चों, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो? अरे जवान बच्चों, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो? तो जो जिंदगी पहले चलती आई है, जो जीवन पहले चलता आया है, आज एक अंगीकार करें और कहें, परमेश्वर मैं पुराने जीवन को बदलता हुआ देखना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं, किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जीवन आज ही बदलेगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। कहें आमीन। आमीन। अगर आपने सचमुच में ये भावना आपके अंदर है, अगर ये भावना आपके अंदर है और ये फैसला आपने कर लिया है, मैं बदलना चाहता हूं। आप एक बीमारी से, कर्जे से लड़ने की, एक बीमारी, एक कर्जे, एक दर्द पीड़ा से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, बहुत सारी बहनें खाना बनाते हुए सुबह से लेकर शाम तक 25 बार 20 बार दर्द से पीड़ित होती हैं, कभी घुटना, कभी कुछ, कभी कुछ। छोटी छोटी दर्द पीड़ाएं इतनी ज्यादा हैं कि अगर आपको उससे भी रिलैक्स मिल जाए ना, जरा ध्यान से सुनना, एक बहन को अगर शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और जब वो प्रार्थना के द्वारा या दवाई लेकर, बहुत सारी बहनें दवाई भी ले लेती हैं, अगर वो दर्द से छुटकारा हो जाए ना और उसको अच्छे से नींद आ जाए, वो कहती ओए रब्बा तेरा धन्यवाद, हाय आज मैंने चंगी नींद आ गई, हाय मेरा जी होला जा हल्का हो गया। नहीं, अगर आपको बॉडी में हल्की सी रिलैक्सेशन मिलती है, आप कितने आनंद महसूस करते हैं। अगर आपकी पेन जरा सी इधर से उधर, जरा सी पेन, जो पेन आप सफर कर रहे थे वो पेन खत्म हो जाती है, आपके मन से कितना आनंद और कितनी शांति मिलती है और कितना धन्यवाद निकलता है, निकलता है कि नहीं? एक छोटी सी पेन जो 2 घंटे 4 घंटे या 2 महीने से आपके साथ घूम रही थी, उस पेन से आपको रिलीफ मिला और आप कितना आनंद आपको महसूस हुआ। मेरा खुदा बोलता है, जीवन भर की पेन, पीढ़ी दर पीढ़ी, तेरे घराने में जितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी पेन थी, सब उखाड़ कर रख दूंगा। यस आमीन। आज तेरे जीवन भर के दर्द को उखाड़ कर रख दूंगा, लेकिन तुझे मेरी बात सुननी और समझनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? यस। तो जोरदार ताली बजाएं और बात को सुने और समझें। यस निकालें। 5:4 पहला यूहन्ना, और जो बाइबल लेकर आए हैं अंडरलाइन कर लेना, और जो इस वचन को सुनेंगे, जाकर निराशा में पड़े हुए लोगों को, जाकर दुख पीड़ित लोगों को, जो पीड़ा में हैं, समस्याओं में हैं, उन्हें जाकर बता देना, अरे तू बदलना चाहता है, बदलना चाहती है, तो आज इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना। कहे हालेलुया। हालेलुया। यस पढ़ें 5:4। यस। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है।
कहीं हालेलुया। हालेलुया। वचन आप बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जब भी आप पढ़ेंगे आपको कोई ना कोई प्रकाशन जरूर आएगा। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको एक नई बात, आपका मन, आपके हृदय में, आपके दिमाग में कोई ना कोई बात जरूर आएगी। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं परमेश्वर भी चाहता है। बोला आमीन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बहन, ध्यान से सुनो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मेरे पीछे के, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, फिर से कहें, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब जो कुछ की बात अलग है, जो कुछ में तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, लेकिन जो कुछ में आपका नाम है क्या? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वचन में लिखा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो भी मतलब जो भी कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ के अंदर आपका नाम है क्या? अरे जो कुछ के अंदर आपका नाम है क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं, अरे इस जो कुछ में तुम्हारा नाम है क्या? आपका नाम है? आप महसूस, आपको लग रहा है कि मैं इसके बीच में हूं? फिर सुने, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आपका नाम बीच में है क्या? अरे आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, 5 साल का बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरा 3 साल का बच्चा भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आपका नाम बीच में है कि नहीं? अगर आपका नाम बीच में है, आपको लग रहा है कि मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, मुझे उत्पन्न करने वाला, मुझे बनाने वाला, मुझे मेरी रचना करने वाला, मेरे शरीर, देह, प्राण, आत्मा, हड्डियों को बनाने वाला, मेरी मांसपेशियों को बनाने वाला, मेरे अंदर श्वास फूकने वाला, प्राण डालने वाला, मेरे जीवन को चलाने वाला, वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। अरे इतनी बात तो जानते हो कि नहीं? जानते हो कि नहीं? तो जब बात आती है ना, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आप क्या कर रहे हो अभी मालूम है? जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हाँ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। बाइबल आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन जैसे इस वचन को आपने पढ़ना है तो आपके अंदर क्या आना चाहिए मालूम है? जैसे इस लाइन को पढ़े, आगे का तो मुझे पता नहीं अभी, लेकिन मैं समझा रहा हूं जो मुझे समझ में आया। अगर तुम, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? परमेश्वर, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं और मैं आपसे प्यार करता हूं, कहा था कि नहीं? और मैंने क्या कहा था कि अगर तुम आज अपना प्यार खुदा को दिखाओगे, जब प्रार्थना शुरू हुई थी तो हमने एक बात बोली थी, एक भविष्यवाणी किया था कि जो लोग परमेश्वर को अपना प्यार आज दिखाएंगे, प्यार आपने बहुत दिखाया होगा, बहुत दिखाया होगा, लेकिन आज दिखाओगे ना यहीं पर बैठे बैठे, तो वो कुछ होगा जो आज तक नहीं हुआ। बताया था ना? हाँ जी, बताया था कि नहीं कि आज अगर आपने अपना प्यार खुदा को दिखाया या बताया, वैसे बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर, मैंने कहा ना, सब कुछ जानते हैं। अभी मैंने बताया ना, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। जो भी दर्द, पीड़ाएं, बोझ, टेंशन, चिंताएं, अगर छोटी सी शरीर में कोई प्रॉब्लम है, दिल में कोई बात है, कहीं भी, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। जानते हैं ना? परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। आप बताएं ना बताएं, अब जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं वो सुने। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहेंगे दोबारा मैं बात रिपीट कर रहा हूं, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जैसे ये लाइन आप पढ़ेंगे या बोलेंगे, अगर तो आपने खाली पढ़ा है तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे बैठे हो, और अगर आपको खुदा की बात समझ में आ गई और ये बात समझ में आ गई, अरे मैं, अच्छा मैं वो शख्स हूं, मैं वो चीज हूं, मैं वो इंसान हूं जो खुदा से उत्पन्न हुआ हूं, खुदा ने मुझे उत्पन्न किया है।
इतनी बात सुनते ही, समझते ही, उच्चारण करते ही चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आमीन। मन में खुशी की एक लहर होनी चाहिए, नहीं? लेकिन आप ऐसे बैठे हैं जैसे क्योंकि इसके बाद देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं 5 मिनट की बात हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे सुनते रहना। अगर आप सचमुच में परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे प्रभु मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, इतनी बड़ी बात तुझे पता चली और तूने प्रभु को बताई नहीं। फिर से कहें, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसमें आपका नाम है क्या? आपका नाम है? अरे आपका नाम है इसमें? अगर आपका नाम है तो बोल दो, अरे मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। आमीन। मैं भूल गया था। आज भूल गए थे, चिंताओं में, दुख में, तकलीफें, बीमारियों में आप भूल गए थे, आपको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। 2 मिनट याद रखना, मैं 2 दिन नहीं बोल रहा हूं, 2 मिनट या 5 मिनट इस बात को याद रख सकते हो कि परमेश्वर से आपकी उत्पत्ति, आप उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर ने रचना की है। 2 मिनट याद रख सकते हो। और खास तौर पे वो लोग जिनको बीमारियां लगी हैं, जिनको कोढ़ लगा है, जिनको कैंसर है, जिनको HIV है, HIV वालों को मैं स्पेशल बोल रहा हूं, अभी 5 मिनट के बाद, इस वचन के बाद तू जा दौड़कर किसी भी लैब में चला जा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में तू कहीं भी प्रचार अगर सुन रहा है तो तेरे लिए भविष्यवाणी है, जा कुर्सी छोड़ और दौड़कर चला जा, HIV का टेस्ट अभी कभी करा, और जब रिपोर्ट आए, अभी लाइव चल रहा है ऑनलाइन, आप भेज देना रिपोर्ट को अभी की अभी। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, वचन के बाद 5 मिनट के बाद खून में इंफेक्शन है, गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां हैं, HIV है। परमेश्वर ने जब तू पैदा हुआ था वो उत्पन्न नहीं किया था। अगर परमेश्वर ने उसे उत्पन्न नहीं किया था और वो तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो चुकी है तो वो अभी के अभी चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उत्पन्न नहीं किया था। परमेश्वर ने उस कैंसर को नहीं बनाया था। जब तेरी रचना हुई थी, जब तेरी हड्डियां बनी थी, जब तेरी मांसपेशियां बनी थी, तेरा खून का कतरा कतरा तेरे शरीर में डाला गया था, तब खून में इंफेक्शन नहीं थी, वो पाक पवित्र लहू था। आज किसी भी गलती के कारण, किसी भी, तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तू आज इस बात पर ईमान रखे तो जाओ 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद दौड़ते हुए जाना शहर में, जहां भी आप प्रचार सुन रहे हैं, अभी के अभी जाओ अपने खून के इंफेक्शन को चेक कराना, रत्ती भर भी इंफेक्शन नहीं आएगी। यह भविष्यवाणी है। हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर जो लोग अभी इस लाइव सुन रहे हैं, जाओ आज ही, कल नहीं आज ही, इस बात को बोलना कि परमेश्वर से मैं उत्पन्न हुआ हूं और यीशु के बलिदान से मैं शुद्ध हो चुका हूं, उसके लहू से। जैसे ही आप ये लाइन बोलेंगे, जाओ टेस्ट कराना, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। लेकिन जब आप अपने मुंह से बोलेंगे परमेश्वर से मैं उत्पन्न हुआ हूं, एक नॉर्मल आदमी बोलता है, अगर कोई किताब, कोई एक पेन है, पेन वो किसी फैक्ट्री में बनता है, एक आदमी बोलता है कि ये पेन एक फैक्ट्री में बना है, तो एक नॉर्मल बात है। अगर वो आदमी उस पेन को मार्केट से खरीद कर लाता है और काम करता है और यूज कर रहा है और वो प्यार से बोले ये पेन मेरे लिए बनाया गया है, दोनों बातों में फर्क है कि नहीं? आप मेरी बात समझे? जो कपड़े, जो भी चीज आप पहनते हैं, बात को गहराई से सुनना और समझना है। जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ये पेन, ये कपड़े मेरे लिए बनाए गए हैं, आपको लग रहा होगा 200 रुपए का सूट है, आपको लग रहा होगा 500 रुपए का सूट है, 500 रुपए की शर्ट है, 5 रुपए का पेन है, लेकिन जब आप खुदा को धन्यवाद देंगे और कहेंगे परमेश्वर इस 5 रुपए के पेन को तूने 5 करोड़ की फैक्ट्री लगाकर मेरे लिए बनाया है। समझ नहीं बात? समझ नहीं? अरे ये 200 रुपए के कपड़े जो मैंने पहने हैं ना, 500 रुपए की शर्ट जो मैंने पहनी है, अरे 25 करोड़ का प्लांट लगाकर तूने मेरे लिए बनाया है। आपको पहले क्या लग रहा था? मैं गरीब हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं 500 रुपए की शर्ट पहनता हूं। ये तेरी सोच है। अगर तू ऐसा खुदा को धन्यवाद करना शुरू करे, अरे जो शर्ट मैंने पहनी है ना, वो 25 करोड़ की फैक्ट्री है जिसमें बनकर मेरे पास आई है, आमीन। खुदा ने बनाया है।
बात को समझे। ये मैंने एग्जाम्पल लिया इसलिए कि आप खुदा को जब, जिनको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी नहीं मेरे खुदा की, आज उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अब आगे सुने, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, फिर से कहें, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर, सोच समझ के बोलना, सोच समझ कर बोलना, वचन में क्या लिखा है, संसार पर। किस पर? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आपका नाम इसमें है कि नहीं? हाँ जी, है कि नहीं? दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, पीछे वाले, आपका नाम इसमें है कि नहीं? अगर आपका नाम इसके अंदर है तो ध्यान से सुने, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। किस पर? किस पर? बेटे थोड़ा वॉइस खोल इसकी। वो संसार पर, पूरे जगत पर जय प्राप्त करता है। क्योंकि उत्पन्न किससे हुआ है? परमेश्वर से। इसका मतलब अगर आपकी रचना, आपको परमेश्वर ने तैयार किया है, बनाया है, अगर परमेश्वर ने आपको पैदा किया है और इतने लंबे समय से जीवन की आशीष, अन्न जल की आशीष परमेश्वर ने आपको दी और हर रोज आपको मिलती आई है अन्न जल की आशीष। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसके पास आपने अन्न ना खाया हो, जल ना मिला हो। अन्न और जल की आशीष निरंतर आपको मिलती आई है। जीवन की आशीष आपके पास है, लंबी दीर्घायु की आशीष आपके पास है, बढ़ोतरी की, कामयाबी की, सफलता की आशीष भी आपके पास है। जितनी भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई है, सब कुछ आपके पास है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।